हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश इंटीग्रेट मैथ में स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस चैप्टर से इस चैप्टर का वेटेज भी बताया था पहले लेक्चर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, अगर हम लोग इस चीज़ को पहले बोर्ड पे समझते हैं। अगर हम लोग कोई एक कर्व ले लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं, और इस कर्व पे अगर हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, कोई 2 पॉइंट ले लिए ए बी। इस कर्व से जब इस दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं, एक डिस्टेंस, अरे यार, एक डिस्टेंस ये हो गया और एक डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। जब 2 पॉइंट ले रहे हैं और दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस कर्व में जब 2 पॉइंट लिए और दोनों को जोड़े, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिए वो क्या हो गया, वही हो गया स्ट्रेट लाइन, जिसमें डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। वहीं अगर कर्व की बात कर लें हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, अगर कर्व की बात कर ले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम नहीं होगा। देखिए, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट लेते हैं तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम नहीं होगा। 2 पॉइंट को ऐड करने पे किसी भी तरीके से ऐड करेंगे, डिस्टेंस तो सेम नहीं होगा। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच, वही क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन कर्व में डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होगा। है ना, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन कर्व, एंड डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लोग समझते हैं इंक्लिनेशन। तो आइए इंक्लिनेशन देखते हैं। इंक्लिनेशन, थीटा। देखिए, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन क्या करता हो, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बना रहा हो, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन। स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन कहेंगे, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, बताते हैं कि स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच कितना एंगल है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। If the angle made by a straight line with the positive direction of x axis in किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन। देखिए, एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिससे किस डायरेक्शन में बना रहा है स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल बनेगा वो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। अब बताइए अगर मैं पूछूं आपसे कि इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक। और इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन और वाई एक्सिस के बीच कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा होना चाहिए। 90 को हम लोग पाई/2 भी कह सकते हैं और पाई/2। तो ये हुआ इंक्लिनेशन। अब हम लोग आते हैं स्लोप, समझते हैं स्लोप क्या होता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं स्लोप। अभी हम लोग क्या देखे थे, इंक्लिनेशन, थीटा इंक्लिनेशन कहता है। जब स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को जब हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करें तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कहते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, जो थीटा का वैल्यू है उसी का tan थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे उसी को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और बेसिकली हम लोग स्लोप को m से डिनोट करते हैं, m = tan थीटा। ये हो गया स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई स्ट्रेट लाइन अगर किसी 2 फिक्स पॉइंट से पास कर रहा हो तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आइए उस चीज़ को देखते हैं। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन का हम लोग को क्या करना है, स्लोप निकालना है जो कि पासिंग थ्रू कोई 2 फिक्स पॉइंट से अगर स्ट्रेट लाइन पास कर रहा हो तो उसका हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन पास किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, a = x1 और y1, यहाँ b = x2 और y2, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। इसी एक्स एक्सिस से जो ये है एक्स एक्सिस का जो यहाँ पे डायरेक्शन है, इसी के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं बिल्कुल इसके पैरेलल और इसको यहाँ से ऐड कर देते हैं, ठीक। ये कोई एंगल बना रहा है, कुछ भी एंगल बना रहा है, स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच एंगल बना रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 7th में पढ़े होंगे पैरेलल ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पढ़े थे उसी में ये प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर 2 लाइन पैरेलल होगा तो ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये एंगल तो थीटा आ गया, यहाँ से क्या हो गया, x1, ठीक। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, y, और ये क्या हो गया, ओरिजिन से अगर लिया जाए यहाँ पे o तो टोटल x2 हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, x2 - x1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए,
y1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा और y2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना। और जब इसका वैल्यू निकालना है ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। यहाँ पे हम क्या एक परपेंडिकुलर लिए हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, y2 माइनस y1। अच्छा 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोथेनस। ये तो हाइपोथेनस हो गया, तो बेस क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे ले लेते हैं c, ले लेते हैं ए सी बी में ac क्या हो गया, बेस हो गया, तो x2 माइनस x1। तो यही ऐसे इसी तरीके से जब कोई स्ट्रेट लाइन अगर पास करता हो दो फिक्स पॉइंट से, तो ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक, अब एक बात बताइए, हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पे पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, ये अगर tan 90 होगा, मतलब tan π/2 होगा, तो वो क्या होता है, डिफाइन नहीं होगा। tan π/2 इज नॉट डिफाइंड। जब tan π/2 अगर डिफाइन नहीं होगा, तो एक बात बताइए, tan π/2 कैसे बनेगा, यहाँ पे किधर बनाता है, यहीं पे बना लेते हैं। ये क्या है, y है, ये क्या है, y डैश, इसको लेंगे x और इधर x डैश। तो जब इधर हम लोग स्लोप स्ट्रेट लाइन का निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ इस ये tan π/2 का निकालना है, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, वर्टिकल होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइंड। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब एक बात बताइए, आगे लिखने से पहले मुझे एक बात बताइए, हम लोग क्या पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, जब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 0 और π/2 के बीच में हो, तो वो क्या होना चाहिए, tan थीटा पॉजिटिव होता है। और जब π/2 और π के बीच में रहेगा, तो क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। तो इसी से हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिए जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब जब इधर ले लेते हैं, यहाँ पे इसको 1 दे दिए, y x डैश और y डैश, इसको सेकेंड ले लेते हैं। इस ग्राफ में देखते हैं जब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, g ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2, देन tan थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे इधर स्लोप आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए इधर जब यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन पास किया और यहाँ से थीटा का वैल्यू लिए, जो कि थीटा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 एंड लेस देन पाई। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या, थर्ड ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं, ये तो देखें जब दो फिक्स पॉइंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास करेगा तो स्लोप कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल जब निकालना हो, उसके बीच का अगर स्लोप निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन S1 है, एक स्ट्रेट लाइन S2 है, जो कि एक्स एक्सिस से θ1 और एक θ2 बना रहा है। तो दोनों के बीच का जो एंगल, मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों के बीच का स्लोप क्या होगा, वो चीज़ अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए,
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नाउ अब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। चलिए एक सेकेंड इधर देख। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन क्या है, इसको S1 मान लेते हैं, जो कि θ1 एंगल बना रहा है, और एक इसको एक और स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं S2। इन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप डाल लेते हैं ताकि फिगर बनाते समय समझ में आए। एक स्ट्रेट लाइन है S1 और एक स्ट्रेट लाइन है क्या, S2। S1 कितना एंगल बना रहा है, θ1। S2 जो बना रहा है वो θ2 बना रहा है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है होगा वो क्या हो लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग को लिखना है θ2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ1 और प्लस θ1 प्लस θ, और थीटा का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, θ2 माइनस θ1। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या है, tan दोनों का, tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे tan θ/2 माइनस θ1। tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan θ/2 माइनस tan θ/1, tan θ1 बाई नहीं होगा सॉरी, और 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। ये किसका वैल्यू आ गया, tan थीटा का वैल्यू आ गया। और जब tan थीटा का वैल्यू आया तो दोनों के बीच का अगर स्लोप निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan θ2 माइनस tan θ1 बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। तो tan θ2 को ही हम लोग क्या कहते हैं, m2 माइनस m1, और 1 प्लस m2 इंटू m1। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं क्या, जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच अगर थीटा एंगल दिया हुआ हो, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का अगर स्लोप निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। तो अब हम लोग का जो चैप्टर होगा यहाँ तक तो था बेसिक। नाउ अब हम लोग निकालना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो 7 तरीके से हम लोग निकालते हैं, जैसे 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, डिटर्मिनांट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। इस तरीके से ये कुछ मेथड है जिनके कारण जिससे हम लोग स्ट्रेट लाइन का क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि अगर उस चीज़ को अभी बताएं तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को, और बड़ा लेक्चर तो आप लोग देखते हैं नहीं, आप लोग छोटा ही आप देखते हैं, कितना छोटा में लेक्चर मिल जाए इस तरीके, इसलिए अब इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।